नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। इसलिए हमारी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़ सके और वो एक बेहतरीन फैसले भारत के हित में ले सकें इन न्यूज को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाकर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो चाइना से निकलकर आ रही है। चाइना में फ्लड का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ग्लोबल टाइम की तस्वीरें हैं जियांगकू रिवर की। दोस्तों यांगत्जे रिवर का कहर तो आपने देखा ही होगा, लेकिन एक और नदी है जियांगकू रिवर और ये अब चाइना की कंट्री में कहर मचा रही है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये इसी जियांगकू रिवर की हैं और ये जेसीबी लगातार बांध बनाकर इसको रोकने का काम कर रही है, लेकिन आखिरकार पानी आखिरकार कहाँ एक जेसीबी मशीन से रुक पाता है, जिसके चलते इस मशीन की नाकाम कोशिश के चलते ये पानी लगातार टूटकर जलमग्न इलाके को कर रहा है। वहीं दोस्तों इसी के साथ ही जो यांगत्जे रिवर है उसकी भी अपडेट जान लेते हैं। यांगत्जे रिवर जो थ्री गोर्ज डैम के साथ जुड़ी हुई है, उस यांगत्जे रिवर को लेकर भी बड़ी खबर आई है। दोस्तों तीसरा फ्लड पीक अब देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों अभी तक यांगत्जे रिवर को लेकर अभी तक 2 बार फ्लड लेवल से ऊपर कंट्रोल चला चुका है और एक बार फिर से तीसरा फ्लड पीक आने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि वुहान के निचले इलाकों में पानी यांगत्जे रिवर का भर चुका है और इसी के साथ ही जो लगातार बारिश है यांगत्जे रिवर के जो थ्री गोर्जेस डैम है उसके पीछे पहाड़ों पर लगातार होती जा रही है, जिसके चलते तीसरा फ्लड को लेकर वार्निंग चीन की सरकार ने दे दी है। हालांकि ब्लू अलर्ट चाइना में लागू हो रखा है और 430 से भी ज़्यादा नदियां इसमें बिल्कुल उफान से चल रही हैं, जिसके चलते आप समझ रहे हैं कि चाइना को बहुत ही नुकसान इस नदियों ने पहुंचा दिया है। हालांकि इन्हीं नदियों से चाइना मुनाफा भी बहुत कमाता है, क्योंकि 87,000 से भी ज़्यादा डैम इन नदियों पर बनाकर वो दूसरे देशों में पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है चाइना और म्यांमार से। चाइना म्यांमार अपने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको एक बार फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए काम करने वाले हैं। दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो एक कम्युनिटी स्टेबल करना चाहते हैं, जिसके चलते वो अपनी एक फ्यूचर को शेयर कर सके आपस में। दोस्तों 70वीं एनिवर्सरी के दौरान चाइना और म्यांमार के बीच जो एक समझौते हुए थे उसी समझौते को अमली जामा पहुंचाने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। हालांकि दोस्तों चाइना और म्यांमार के बीच अभी फिलहाल रिश्ते इसलिए खट्टे हुए थे क्योंकि अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया था कि म्यांमार में जो चाइना है वो आतंकी गतिविधियों को सहारा दे रहा है। हालांकि आपने भी देखा होगा कि म्यांमार में किस तरह से जो चाइनीज हैं वो अपने आर्म सप्लाई कर रहे हैं उन आतंकवादी ग्रुपों को जो म्यांमार और भारत के रिश्तों को खट्टा कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो चाइना है वो लगातार $9 बिलियन का लोन भी म्यांमार को दे चुका है और $9 बिलियन के भारी भरकम लोन के साथ म्यांमार के ऊपर प्रेशर बनाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट को जो 70वीं एनिवर्सरी में शेयर किया गया था उसे बढ़ाने के लिए चाइना की सरकार दबाव डाल रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना से। ऑस्ट्रेलियन आयरन और कैनेट प्रोपअप्स सोरिंग इकोनॉमिक टाइज विद बीजिंग। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्ते इन दिनों खट्टे चल रहे हैं और इसी के चलते ये जो खबर निकल कर आई है ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर की मार्केट से। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो आयरन ओर का भंडार है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया अपना आयरन का जो एक ओर होता है उसको अगर आज चाइना को ना दे तो आज चाइना बिल्कुल डेफिसिट हो जाएगा आयरन ओर की मार्केट में। और इसी के चलते जो बीजिंग है उसने अपना जवाब ग्लोबल टाइम के इस न्यूज़पेपर से दिया है कि आज जो ऑस्ट्रेलिया अब समझ रहा है कि आयरन ओर की मार्केट से जो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं ये मार्केट सेफ रहेगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया की भूल है। हालांकि दोस्तों बीजिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेतावनी ही दे सकता है, क्योंकि आज अगर आयरन ओर बीजिंग नहीं खरीदेगा तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट आज इतनी बड़ी है कि वो चाइना को ये आयरन ओर ना देकर किसी दूसरे देश को दे सकता है। और इसी के साथ ही दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया का आयरन ओर है ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोगों को रोजगार भी देता है। जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, तो इसके साथ जो लोग जुड़े होंगे वो भी बहुत बड़ी संख्या में होंगे। और इसी के चलते चाइना ने इन पर टोंट कसा है कि हम आपकी आयरन ओर की जो मार्केट है उस मार्केट को घेर सकते हैं आपके साथ अपने ये जो आयरन ओर की परचेजिंग बंद करके। हालांकि चाइना कभी भी ऑस्ट्रेलिया के आयरन ओर को खरीदना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आयरन ओर के अलावा जो बेहतर क्वालिटी का आयरन ओर आज ऑस्ट्रेलिया से मिल सकता है वो बेहतर क्वालिटी का आयरन ओर आज चाइना को किसी और देश से नहीं मिल सकता।
जिस कारण से ये गीदड़ भक्ति आज चाइना ऑस्ट्रेलिया को दिखा रहा है अपनी ग्लोबल टाइम न्यूज से। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है, यूएस वॉर प्लेन्स कम क्लोजर टू शंघाई एज टेंशन रिमेन हाई आफ्टर क्लोजर ऑफ काउंसलेट। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही तरफ से काउंसलेट के क्लोजर हो चुके हैं। चेंगडू के काउंसलेट को भी वापसी हो चुकी है और इसी के साथ ही ह्यूस्टन के काउंसलेट को भी वापसी हो चुकी है। और इसी के साथ ही अमेरिका ने अपने वॉर प्लेन चाइना की मेनलैंड शंघाई शहर के बिल्कुल करीब से गुजार दिए हैं। शंघाई के करीब 76 किलोमीटर दूर है ये मेनलैंड से और इस इधर से अमेरिकी वारप्लेन्स गुजारे गए हैं। दोस्तों ये तस्वीरें बनकर आई है अमेरिका के P-8A पोजडन एंटी सबमरीन प्लेन से। हालांकि ये P-8A सबमरीन जो एंटी सबमरीन प्लेन है, इसे भारत भी खरीदने का मन बना रहा है। और इसी के साथ ही EP-3E रिकॉन्सिनेंस प्लेन भी अब ताइवान स्टेट से जो झेजियांग प्रांत है और फुजियान प्रांत है उसके करीब से गुजरा है। और दोस्तों शंघाई से सिर्फ 76 किलोमीटर की दूरी से ही ये जो अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट है ये गुजरा है। मैप से जानते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है। दोस्तों ये है ताइवान और इसी के साथ ये है झेजियांग और ये है शंघाई। बिल्कुल इलाका इसका नज़दीक है और अगर चाइना और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो शंघाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये तटीय इलाके के बहुत नज़दीक है। और दोस्तों ताइवान से ही अमेरिकी फाइटर जेट इधर से गुजरे और पहले तो वो झेजियांग प्रांत के इधर से गुजरे और इसी के साथ ही यहाँ से बिल्कुल 76 किलोमीटर की दूरी थी, यहाँ से वो फाइटर प्लेन गुजर कर साउथ कोरिया और जापान की ओर घुस गए। हालांकि दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ईस्ट चाइना सी है और ये साउथ चाइना सी है। और इसी के साथ ही जो ये साउथ चाइना सी के साथ जो स्थिति बनी हुई है यहाँ भी एक बार खतरे की स्थिति है। फिलीपींस भी चाइना के खिलाफ है, ताइवान भी चाइना के खिलाफ है, जापान भी चाइना के खिलाफ है, साउथ कोरिया भी चाइना के खिलाफ है, जिसके कारण से आप समझ सकते हैं कि चाइना की जो स्थिति है इस चाइना सी में बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। और जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि चाइना को एक अलग ही मोर्चे पर घेरने को दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि उनका न्यूक्लियर जो भंडार है वो बिल्कुल ही सेफ है और सिक्योर है। दरअसल दोस्तों नॉर्थ कोरिया के लीडर ये दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीरों में। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन तानाशाही के लिए जाने जाते हैं और प्योंगयांग न्यूक्लियर वेपन गारंटी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्योंगयांग का ये जो इनकी राजधानी है नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, उसके अंदर जो न्यूक्लियर वेपन के भंडार पड़े हैं उनके चलते उन्होंने एश्योरिटी दिवाई है पूरी दुनिया को कि आज जो उनके न्यूक्लियर वेपन है वो हम गारंटी देते हैं कि वो बिल्कुल सेफ हैं। और इसी के साथ ही वो ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि कोई हैकिंग करके या कोई ऐसा करके वो उनके जो न्यूक्लियर वेपन है किसी दूसरे देश की ओर बढ़ाए जा सके। हालांकि दोस्तों जो किम जोंग उन है उन्होंने आज ये कहा कि हम इस वेपन की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये न्यूक्लियर वेपन है इसको हम छोड़ने की बात कभी भी नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं उनका कहने का सिर्फ इतना सही मतलब है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन की जो ये एक दावा करते हैं वो न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हो रही थी कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दें और हम आपके ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हटा देंगे, उस बात को नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने भंडार को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि इस भंडार को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम आपको इतना श्योर करते हैं कि आज हमारे न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं और किसी भी हैकिंग से वो बिल्कुल निष्प्रभावी हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है इंडिया बैन्स 47 मोर चाइनीज मोबाइल ऐप्स। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से भारत की सरकार ने 47 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया और ये चीनी ऐप्स जो टिकटॉक और कैम स्कैनर की लाइट वर्जन थे उनके ऊपर गाज गिर गई है। हालांकि दोस्तों टिकटॉक और कैम स्कैनर जैसी बड़ी बड़ी चाइनीज ऐप के बैन लगने के बाद भी उनके लाइट वर्जन आज मार्केट में चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से जो 130 करोड़ भारतवासियों का देश है उसके लिए एक खुशी की खबर आई है कि चाइनीज़ के 47 और ऐप भारत में बैन कर दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों अब तक जो भारत में जो ऐप्स हुए हैं उनकी संख्या 105 हो चुकी है और इसी के साथ ही भारत की सरकार 275 और चीनी ऐप्स हैं जो लगातार इसी मामले में बैन की जा सकती हैं, उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों PUBG के ऊपर भी सरकार गाज गिर सकती है क्योंकि चाइना की टेक जायंट टेंसेंट का भी हिस्सा PUBG मोबाइल में है पड़ा और इसी के चलते चाइना को एक बार फिर से झटका देने की तैयारी सरकार कर सकती है। हालांकि दोस्तों इसी के साथ ही
3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट चाइना भारत को सप्लाई करता है। उन 3000 प्रोडक्ट पर भी भारत सरकार बैन लगाने में सोच रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना वायरस से। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते जो पेशेंट है उनसे मिलने परिवार वालों को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक देश ऐसा भी है चिली, जो अपने हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अनुमति दे रहा है जो इस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें उसी चिली की हैं। ये इनके परिवारजन हैं और ये एक कोविड-19 से उभर रहे एक पेशेंट है और इन्हें मिलने का एक ऑफ़र दिया गया है। और एक बहुत ही एक शानदार खबर है कि वो अपने परिवारजनों के ओल्ड पीपल से आज मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है अमेरिका से। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने आज 5G क्लीन नेटवर्क को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी की है। उन्होंने कहा है कि क्लीन नेटवर्क को लेकर हम बहुत सीरियस हैं और अगर चाइना की 5G टेक्नोलॉजी को कोई देश अगर अपने देश में एंट्री देता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। और इसीलिए आप सभी से एक ही गुजारिश है कि आप अपने देश का डाटा और अपने देश की जो लोगों की जो डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए चीन की 5G कंपनियों को एंट्री ना दें। और दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड एक जानकारी पूरी दुनिया के लिए आज अमेरिका ने अपनी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट से दी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के चुनाव एक बार फिर से सिर पर आ रहे हैं और एक बार फिर से जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टक्कर होने जा रही है। 29 सितंबर को पहली बार दोनों बड़े लीडर बड़े बड़े मंचों पर आमने सामने होंगे और एक दूसरे के सवालों का जवाब भी देंगे। और इसी के चलते जो इनकी बहस है बहुत ही अहम हो जाती है। जानेंगे इनके बारे में भी आगे आने वाले समय में। लेकिन नवंबर में होने वाले चुनाव के साथ ही 29 सितंबर को दोनों बड़े लीडरों के बीच शब्दों की जंग शुरू हो जाएगी और पूरा अमेरिका इन दोनों लीडरों की जंग को देखने वाला है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई थी ताइवान के साथ। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की ये न्यूज़पेपर ने कहा है कि आज न्यूजीलैंड ने जो चाइना के साथ अपने रिश्ते हैं वो खट्टे कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल टाइम ने ये आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा गया था चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते खट्टे हो रहे हैं। तो इसी के साथ चाइना और न्यूजीलैंड के रिश्ते भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों चाइना का कहना था कि न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है ऑस्ट्रेलिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। और इसी के चलते उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बीफ मार्केट से अब बीफ ना आकर अब न्यूजीलैंड से आ रहा है। और इसी के चलते जो न्यूजीलैंड का ट्रेड सरप्लस है वो भी बढ़ रहा है। और चाइना के और न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रेड सरप्लस कभी $1 बिलियन का रहता था, आज $6.79 बिलियन का रह रहा है। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर निकल कर आई है वो न्यूजीलैंड ने चाइना को चकमा दे दिया है और एक बार फिर से चाइना के आंतरिक मामलों में दखल दिया। हालांकि न्यूजीलैंड के बारे में चाइना ने कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने जो हांगकांग की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको हांगकांग के साथ तोड़ दिया है। यानी कि अब जितने भी अपराधी न्यूजीलैंड के या फिर हांगकांग के न्यूजीलैंड में आएंगे उनको लेकर उन अपराधियों को न्यूजीलैंड वापस हांगकांग को नहीं देगा। और इसी के साथ चाइना के साथ रिश्ते खट्टे करने में ताइवान न्यूज़ ने ये एक अहम रोल निभाया और उनका ये आर्टिकल आज बहुत मुनाफा दे रहा है चाइना के रिश्तों को खट्टा करने में। और इसी के साथ जो धमकी न्यूजीलैंड को दी गई थी वो धमकी आज बिल्कुल बेकार हो गई है। और आज जो न्यूजीलैंड है वो 5i का मेंबर होने के नाते आज हांगकांग के मामले में चीन को चकमा दे गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज जो हालात हैं वो हालात चीन के लिए बहुत खराब हो गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है इंडियन एयरफोर्स से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने आज अपने स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया को 100वां बर्थडे आज बिल्कुल विश किया है। और उनकी रिटायरमेंट जो अगस्त 1947 में हो गई थी वो भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट में सबसे बड़े हैं। 100वां बर्थडे आज वो मना रहे हैं। ये हैं उनकी तस्वीरें 1947 के समय की जब वो रिटायर हुए थे और इसी के साथ ही ये उनकी कदकाठी थी। और इसी के साथ ये आज की तस्वीरें हैं। 100वां बर्थडे मनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स यहाँ आई है और ये इनका परिवार पीछे खड़ा है। ये जो कमांडर लीडर हैं वो आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि 100 साल की उम्र हो गई है। क्या आप जानेंगे क्या इनकी 100 साल की उम्र है? लेकिन दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत आज इतनी है और ये इतने फिजिकली फिट हैं और मेंटली हिट हैं कि आज ये अपनी आयु को एक नंबर ही मानती हैं। और इसी के चलते उन्होंने 100वां बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है और एक बार फिर से ये गदगद हो गए थे भारतीय वायुसेना की इस तरह की जो एक
रिस्पेक्ट इन्होंने दी है उसको लेकर ये गदगद हो गए और उनका धन्यवाद भी किया। हालांकि दोस्तों ये है भारतीय वायुसेना की ताकत और भारतीय वायुसेना की एक रिस्पेक्ट जो ओल्डर वायुसेना के एक लीडर रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ जी जो चीन है, चीन अपने मरे हुए सैनिकों को भी इज्जत करना नहीं जानता है, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का आज रुतबा क्या है और चीन की वायुसेना का रुतबा क्या है। दोस्तों इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।